अमृत मंथन। दूर, बहुत दूर मेरु नाम का एक सुनहरा पर्वत है। जब किसी बात पर विचार करना होता है, देवतागण इसी पर्वत पर मिलते हैं। किसी समय संसार दो जातियों में बटा था, देवता और असुर। वे अपना प्रभुत्व जमाने के लिए एक दूसरे से लगातार लड़ते रहते थे। उन्होंने एक दिव्य पेय अमृत का नाम सुन रखा था, जो अमरत्व प्रदान करने वाला पेय था। जो एक बार इसका पान कर लेता, वह कभी बूढ़ा नहीं होता था। अमृत एक छोटे से घड़े में समुद्र के तल में स्थित था। देवता और असुर उसे निकालने के लिए समुद्र को मथना चाहते थे। उन्होंने एक निश्चय किया। सर्पों में सर्वाधिक बलशाली सर्प वासुकी को बुलाकर उन्होंने सागर को मथने में उसकी सहायता मांगी। फिर उन्होंने एक विशाल पर्वत को उखाड़ा और सागर तट पर जा पहुंचे। हे समुद्र, वे बोले, हम दिव्य पेय प्राप्त करने के लिए आपका जल मथने आए हैं। तथास्तु, सागर ने उत्तर दिया। फिर वे कच्छप राज के पास गए और बोले, महाराज, आप हमारी सहायता करें। यदि हम पर्वत को सागर में डालेंगे तो वह डूब जाएगा, परंतु यदि आप उसे अपनी पीठ पर धारण कर लें तो हम सागर का मंथन करके अमृत पा सकेंगे। पृष्ठ संख्या 11। कच्छप राज मान गए। वे सागर के तल में चले गए और उनकी पीठ पर पर्वत स्थापित कर दिया गया। वासुकी ने स्वयं को पर्वत के चारों ओर लपेट लिया। देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसे सिर से पकड़ लिया। इस तरह उन्होंने महासागर का मंथन किया। उनके मंथन करने से भयंकर गर्जना हुई, जिससे पर्वत कांप उठे, पेड़ गिर पड़े, अग्नि प्रज्वलित हो गई और वन के पशु जान बचाकर भागते दिखाई दिए। फिर शीघ्र ही सब कुछ शांत हो गया और समुद्र में से निकला देखने में अति सुंदर नीला चंद्रमा, जिसने नीले आकाश में अपना स्थान ग्रहण किया। फिर एक सुंदर स्त्री निकली। वह देखने में इतनी अद्भुत थी कि देवताओं और असुरों ने अपने मुंह मोड़ लिए, क्योंकि उसका अप्रतिम सौंदर्य उनसे देखा न जाता था। स्वयं विधाता उसे संसार की माता बनाने के लिए स्वर्ग में महल में ले गए। उस स्त्री के बाद एक अनोखा श्वेत घोड़ा निकला। फिर ऐसे रत्न जो कभी किसी ने न देखे हों। ये सब देवताओं में बांट दिए गए। जब एक सफेद बर्तन में अमृत निकला तो असुरों ने उसे पकड़ लिया और बोले, आपने तो सब कुछ ले लिया, अब यह हमें मिलना चाहिए। देवता डर गए। अतः विधाता ने एक सुंदर युवती को भेजा, जिसने असुरों के समक्ष इतना सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया कि वे अमृत को तो भूल ही गए। जब वह अदृश्य हो गई, तब असुरों ने जाना कि उनके साथ धोखा हुआ है और गुस्से से उन्होंने बड़ा कोहराम मचाया। असुरों में से एक राहु देवता का भेष बनाकर देवताओं के बीच अमृत का घूंट पीने जा बैठा। पर जैसे ही उसने एक बड़ा सा घूंट पिया, उसे पहचान लिया गया और उसके अमृत निगलने से पूर्व ही उसका सिर काट दिया गया। पृष्ठ संख्या 12। इस पृष्ठ पर एक बहुत बड़ा चित्र है, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार महासागर मंथन में एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर समुद्र का मंथन कर रहे हैं और सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और देवताओं और असुरों में एक घमासान चल रहा है। पृष्ठ संख्या 13। अब ये तो सूर्य व चंद्रमा ही थे जिन्होंने यह सब कुछ देखा था और राहु को चुपके से देवताओं में सम्मिलित होते भी देखा था। जब राहु का सिर काटा गया, वह आकाश में ऊंचा उड़ गया, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था और अमर हो गया था। जब कोई तुमसे कहे कि ग्रहण लग रहा है, तो तुम समझ जाओगे कि यह राहु ही है जो सूर्य या चंद्रमा को निगलने का असफल प्रयास कर रहा है। कहानी समाप्त होती है। पृष्ठ संख्या 14।